ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन मेक्स प्लेजर एंड पेन ट्रांसपेरेंट। ध्यान सुख और दुख को पारदर्शी बना देता है। प्लेजर और पेन, उसको हम सुख और दुख भी कह सकते हैं। सूत्र कहता है कि ध्यान उसे पारदर्शी बना देता है, ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शी से क्या अभिप्राय है? यानी कि वो जैसा है उसको बस वैसा ही रहने देना, उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। अभी क्या है, हम प्लेजर में भी अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ देते हैं, पेन आए हम उसमें भी बहुत कुछ जोड़ देते हैं। हमारी परेशानी का जो कारण है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देना, यानी अतिरिक्त जोड़ देना, वही उसको पारदर्शी नहीं रहने देता, ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता। ध्यान जब घटता है तो ध्यान पहली चीज़ जो परिणाम के रूप में लाता है कि प्लेजर आया, उसको उतनी ही शांति से, समता से उसको एंजॉय किया गया। पेन आया यानी तकलीफ आई, दुख आया, उसको भी उतनी ही शांति और समता से देखा गया और जिया गया। अगर हम ध्यान में नहीं होते, ध्यानपूर्ण नहीं होते, तब क्या करते हैं? प्लेजर यानी सुख आया तो सुख को भी हम मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको बड़ा करने की। बड़ा होता नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। हमारी कल्पनाएं आरोपित होती हैं, फिर कल्पनाओं का जो बबूला है वो फूटता है तो हमें निराशा हाथ लगती है। उसी तरह से जो पेन है यानी दुख है, जब वो जीवन में आता है तो उसको व्यक्ति और इंटेंसिफाई करता है, अपने मन के कारण और बड़ा कर लेता है और वो ज़्यादा परेशान होता है। जबकि जो पेन है अपने वास्तविक रूप में हो सकता है उतना बड़ा ना हो जितना बड़ा हम मानसिक रूप से बना लेते हैं। इसीलिए जीवन जो है बहुत अस्थिरता से बीतता है उस व्यक्ति का जो ध्यानपूर्ण नहीं होता है। वो प्लेजर और पेन में बहुत डोलता रहता है और झूठी आशाएं पालता है। प्लेजर आया, आने दो उसको। ये मतलब नहीं है कि उस सुख को इंसान भोगेगा नहीं, यानी सुख का आनंद नहीं लेगा, लेगा, लेकिन जितना है उतना। ज़्यादा उसमें ऐड करेगा तब अहंकार ऐड होता है। जैसे मान लो तुमने कोई नई वस्तु ली, तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने नया कपड़ा ही लिया, मान लो तुमको अच्छा लगा, तो बस इतना काफ़ी है। अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, बहुत है। लेकिन जब इसमें ऐड करेंगे तब क्या होगा? तब दिखावा आएगा कि हमें दूसरों को भी दिखाना है कि हमने कितना अच्छा कपड़ा पहना है, हमको उसमें ब्रांड वैल्यू ऐड करनी है, हमको और तमाम चीज़ें ऐड करनी है। तो ये एक दुष्चक्र की तरफ बढ़ जाएगी बात। वही पेन की बात है। मान लीजिए कोई बीमारी आई या कोई दुर्घटना हुई, तो वो उतनी ही है जितनी है, उसका समाधान भी उतना ही है जितना हो सकता है। अगर हम उसको बहुत बड़ा करते हैं तो हम ज़्यादा पीड़ित होते हैं। ये उसका पारदर्शीपन समाप्त कर देता है। यही पारदर्शी होने से तात्पर्य उनकी वास्तविकता को कायम रखना। ये चीज़ बड़े स्वाभाविक रूप से घटती है और जिसको हम संत कहते हैं, जिसको हम तेज कहते हैं, उसके अंदर ये चीज़ पूरे स्थायी भाव में होती है कि वो प्लेजर और पेन में पूरी तरह पारदर्शी होता है। ना वो पेन में विचलित होता है, ना प्लेजर में बहुत ज़्यादा बहकता है, ठहरा रहता है। ध्यानी धीरे धीरे उस ठहराव को अपने जीवन में अनुभव करने लगता है, सीखने लगता है। कोई घटना घटी यानी क्रिया हुई, तो क्रिया पर एक स्वाभाविक जो हमारे शरीर मन की वो प्रतिक्रिया होती है, उतना पर्याप्त है, वो नैसर्गिक है। लेकिन फिर एक नया दुष्चक्र होता है जब प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन पर रिएक्शन करते हैं। वो हमारा मानसिक पैदा किया हुआ जाल होता है
और जितनी समस्याएं हैं व्यक्ति के जीवन में, वो रिएक्शन पर रिएक्शन देने की, यानी कि रिएक्शन आया, प्रतिक्रिया आई, प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया। तुम्हारे जीवन में पीड़ा आई और पीड़ा पर तुम और ज़्यादा पीड़ित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। प्लेजर आया, सुख आया, और आना चाहिए था, और ज़्यादा होना चाहिए था, ये तो कम हुआ। तो ये उसको धीरे धीरे एक दुष्चक्र में डाल देता है। इसीलिए न व्यक्ति ठीक से सुखी हो पाता है, न ठीक से अपने दुख का सामना कर पाता है। और प्लेजर और पेन, इसको ध्यानी स्वीकार कर लेता है कि जीवन का हिस्सा है, ये द्वैत का हिस्सा है, डुअलिटी का। अगले क्षण में प्लेजर आएगा या पेन आएगा, सुख आएगा या दुख आएगा, इसे कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी आएगा उसको पारदर्शी रहने देंगे, जैसा है जितना है वैसा रहने देंगे, और शांति से, समता से, ठहराव से उसका सामना करेंगे। बस फिर जो चीज़ है उसी को हम ध्यान की खिलावट कहते हैं।